Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to see question onwards of unit 1 advertising semester 6, right? What is advertising and in what respect is it beneficial for both the firm and consumer? देखिए एडवर्टीजिंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि एडवर्टीजिंग एक डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, मिक्सचर ऑफ ऑडियो एंड वीडियो है। एडवर्टीजिंग का मेन मकसद होता है कि एक बिजनेसमैन के प्रोडक्ट और सर्विसेज की जितनी इंफॉर्मेशन है वो इन वन गो लार्ज एक्सटेंट ऑफ कस्टमर तक पहुंचाना, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो एडवर्टीजिंग है वो कैसे बेनिफिशियल है फर्म और कंज्यूमर के लिए। देखिए, benefits of advertising to firms and consumer. Advertising help in spreading information about the firm, products, quality and place of availability of its products and so on. एडवर्टीजिंग के अंदर आप उस प्रोडक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसको किसने बनाया है और अगर आपको वो प्रोडक्ट चाहिए तो आप कहाँ से ले सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है कस्टमर के सामने। एडवर्टीजिंग इज नीडेड नॉट ओनली बाय द प्रोड्यूसर बट इट ऑल्सो हेल्प्स द कंज्यूमर। जो एडवर्टीजिंग है वो आज के टाइम में सिर्फ प्रोड्यूसर के लिए ही नहीं बल्कि कंज्यूमर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले है बेनिफिट्स टू प्रोड्यूसर। देखिए, इट पेज टू एडवर्टीज। सबसे पहले प्रोड्यूसर को पे करना पड़ता है अगर उनको अपना एडवर्टीजमेंट कराना है। सेकंड, इट हैज़ बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर द मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। यानी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है मैन्युफैक्चर के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी। इट हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स। अगर आपका न्यू प्रोडक्ट है तो उसकी एग्जिस्टेंस को कस्टमर को दिखाने के लिए तो आपको उसकी प्रमोशन करनी पड़ेगी और एज आई ऑलरेडी सेड कि प्रमोशन का सबसे पावरफुल वेपन है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट हेल्प करता है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में। सेकंड, इट कैन क्रिएट न्यू टेस्ट अमंग द पब्लिक एंड स्टिमुलेट देम टू परचेज द न्यू प्रोडक्ट। जैसे ही आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो कहीं ना कहीं कस्टमर का एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। जब वो एडवर्टीजमेंट को देखता है तो एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है और अगर उसको वो प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। इट एसिस्ट टू इंक्रीज सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बाय एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट्स एंड अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर। अगर जैसे ही वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा तो वो उसका जो फीडबैक है वो बहुत सारे कस्टमर के साथ शेयर करेगा, जिससे साइड बाय साइड अ चेन ऑफ कस्टमर डेवलप होगा और आपकी जो सेल्स है वो भी इंक्रीज होंगी। और जैसे ही आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी तो और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है जो दूसरे अल्टरनेटिव को खरीद रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। फोर्थ, इट हेल्प्स इन मीटिंग द फोर्सेस ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट प्लेस। इट इज़ नेसेसरी टू रिमेन इन द मार्केट एंड रिमाइंड द कस्टमर एज डन बाय द सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो कस्टमर है वो बहुत जल्दी कंपेयर करता है। जैसे ही वो कंपेयर करेगा वैसे ही मार्केट रीडर्स जो है फर्म को इन्फॉर्म करेंगे कि जो दूसरी फर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट की ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिससे जो कस्टमर है उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे एक फोर्सेस ऑफ कंपटीशन मेंटेन रहेगी और फर्म ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट बनाने के पीछे लग जाएंगे, राइट। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के केस में है। It is used to increase the goodwill of a firm by promising and informing about the improved quality to the customer। और जैसे ही आप अपने एडवर्टीजमेंट में 100% फैक्ट ट्रूथ अबाउट द प्रोडक्ट प्रेजेंट करेंगे और लोगों का एक ट्रस्ट वर्दीनेस क्रिएट होगी तो कहीं ना कहीं एक ब्रांड वैल्यू बन जाएगी, जिससे लोगों का विश्वास आप जीतोगे और उससे ही जो कस्टमर के द्वारा फर्म की एक गुडविल क्रिएट हो जाएगी। गुडविल यानी कि अगर ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट भी आने वाले टाइम में आए तो एक लोगों का विश्वास आपके प्रोडक्ट से हट ना पाए, वो आपके प्रोडक्ट को फिर भी खरीदे, राइट। तो उसको बोलते हैं गुडविल। Morale of the employee is raised. The salesperson feel comfortable as their task become easier if the product is advertised and is already known to the public। देखिए, इससे क्या होता है, सेल्समैन का काम भी हल्का हो जाता है क्योंकि अब उसको जाकर बताना नहीं पड़ेगा कि ये उसका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, इसको ऐसे यूज़ किया जाता है, राइट। तो एडवर्टीजमेंट वो सारे काम ऑलरेडी कर देता है। उसके बाद ये 6 पॉइंट एनफ है। उसके बाद हम देखेंगे बेनिफिट टू कंज्यूमर। अब ये बेनिफिट कैसे देता है कंज्यूमर को, आप खुद बताइए। सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट से कंज्यूमर का क्या फ़ायदा। सबसे पहले कंज्यूमर को क्या पता चलेगा, एग्जिस्टेंस पता चलेगा प्रोडक्ट की, कि जो आपका प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट करता है और उसका ये यूजेस है। तो इन फ्यूचर अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपका प्रोडक्ट ले सकता है। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट हेल्प करता है कस्टमर को जानने के लिए।
सेकेंड है इट एजुकेट द पीपल अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर डाइवर्स यूजेस, और इसके अलावा एडवर्टीजमेंट के अंदर उनका क्या क्या यूजेस है, वो किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट पैम्पलेट्स हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स के ज़रिए या फिर मीडिया एप्स के ज़रिए जो है आप जो है कस्टमर को एजुकेट कर सकते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट, राइट। उसके बाद है इट इंड्यूसेस द मैन्युफैक्चरर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस इंश्योर सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ बेटर क्वालिटी टू द कंज्यूमर। अब जैसे जैसे आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे, जैसे फ़ोन्स हैं, फ़ोन्स में जब भी कोई अपग्रेडेशंस आती हैं तो लोग जो है या कंपनीज जो हैं उनके न्यू न्यू एडवर्टीजमेंट जो है बनाने लग जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं फर्म को ये होता है कि हम भी जल्दी जल्दी अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐड करें और अट्रैक्टिव तरीके से एक एडवर्टीजमेंट कस्टमर तक पहुंचाएं, जिससे कस्टमर इम्पैक्ट या फिर इन्फ्लुएंस्ड होकर उनके प्रोडक्ट को खरीदे, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, मनी स्पेंड ऑन एडवर्टीजिंग इज वेस्टफुल। बोला जाता है कि अगर एडवर्टीजिंग पे आप अपनी मनी स्पेंड करते हो तो वेस्टफुल है। और इसका दूसरा क्वेश्चन है ऑल एडवर्टीजिंग इज अ सोशल वर्क। देखिए, मनी स्पेंड ऑन एडवर्टीजिंग इज वेस्टफुल, दिस स्टेटमेंट इज पार्शली करेक्ट, यानी यह स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बट 50% इट हैज़ एन इम्पैक्ट। जैसे दो इट इज आर्ग्यूड दैट एडवर्टीजिंग अनड्यूली इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड इंकरेजेस कंज्यूमर टू इंडल्ज इन अननेसेसरी कंजप्शन। देखिए, बोला जाता है कि आप एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्चा मत करिए, क्योंकि फिर आपको अपने प्रोडक्ट की जो सेल प्राइस है उसको भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भी दुकानदार है वो प्रोडक्ट को कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पे बेचता है, क्योंकि उसे अपना मुनाफा निकालना होता है, राइट। और जो कॉस्ट प्राइस है उसके अंदर एडवर्टीजिंग की भी कॉस्ट आती है, तो आप जितना ज़्यादा एडवर्टीजिंग पे खर्च करेंगे उसकी रिकवरी के लिए आपको उतना ज़्यादा सेल प्राइस रखना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि एडवर्टीजिंग पे कम खर्चा कीजिए। लेकिन और उससे क्या होता है कि कंज्यूमर जो है ना अननेसेसरी कंजप्शन करता है। देखिए, आजकल सब ट्रेंड फॉलो करने लगे हैं, किसी को उस प्रोडक्ट की नीड हो या ना हो, लेकिन सोसाइटी एक नीश चीज़ दिखाने के लिए लोग कंजप्शन करते हैं, तो उससे अननेसेसरी कंजप्शन और वेस्टेज बहुत बढ़ जाती है। बट कहीं ना कहीं वी कैन नॉट इग्नोर द नंबर ऑफ बेनिफिट्स वी गेट फ्रॉम एडवर्टीजिंग। हम एडवर्टीजिंग के बेनिफिट को भी नहीं नज़रअंदाज कर सकते, बिकॉज इट एजुकेट द कंज्यूमर अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस। वो कंज्यूमर को एजुकेट करता है न्यू प्रोडक्ट्स के यूजेस की, उनके करेक्ट प्राइजेस के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में, क्योंकि अभी क्या है ना, वर्ल्ड बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि डोर टू डोर जाके एक सेक्शन लेके सबको समझाया जाए। तो एडवर्टीजिंग वो सारा काम ऑलरेडी कर देता है, राइट। इट ऑल्सो एड्स इन क्रिएटिंग रेगुलर डिमांड एंड रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। जितने ज़्यादा लोग प्रोडक्ट को खरीदेंगे, राइट, उतने ज़्यादा फिर इन रिटर्न पेमेंट्स आएंगी, वो इनकम्स आएंगी, जो लोगों में इन फॉर्म ऑफ पेमेंट बढ़ जाएगी, जो भी हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, फिर उनके पास जो पेमेंट्स आएंगे उससे वो क्या करेंगे, वो ऑफकोर्स वो गुड्स एंड सर्विसेज दोबारा खरीदेंगे। तो ये एक जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना, ये इतना ज़्यादा जनरेट होता चला जाएगा कि धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इट फैसिलिटेट द मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल, जिससे बिजनेस को इन फ्यूचर इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा भी मिलेगा। देखिए, इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब होता है जब जो है बिजनेस समझ जाए कि उसको अपनी कॉस्ट किस हिसाब से कम लानी है और किस हिसाब से रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, जिससे वो आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, एडवर्टीजिंग ऑल्सो हेल्प इन सस्टेनिंग द मीडिया। देखिए, मीडिया का ट्रेंड कभी नहीं जाता, हम सब लोग मीडिया का यूज़ करते हैं, डे टू डे यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो एक कारण है वो एडवर्टीजिंग भी है, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमको किसी चीज़ के बारे में ढूंढना है तो हम सबसे पहले इंटरनेट खोलते हैं, राइट। तो अब ये बहुत नॉर्मल हो चुका है, तो इसलिए मीडिया जो इतना ट्रेंड में रहता है उसका एक कारण एडवर्टीजिंग भी है। एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ, अब इतना सारा काम है तो रिक्रूटमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जो एडवर्टीजिंग एजेंसी करती है तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होती है। सो इन दिस लाइट वी कैन सी दैट एडवर्टीजिंग इज़ नॉट अ सोशल वेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स होने के बाद भी जो उसके बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एडवर्टीजिंग के, राइट। तो एडवर्टीजिंग बेसिकली उसका काम है प्रोडक्ट और सर्विस की इंफॉर्मेशन को एक बार में टू अ लार्ज ऑडियंस प्रेजेंट करना, और एडवर्टीजिंग के बहुत फ़ायदे, इसलिए इट्स नॉट अ वेस्टफुल, राइट। तो इसलिए जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी एडवर्टीजिंग पर कॉस्ट या एक्सपेंडिचर लगाते हैं, लॉन्ग रन में देखें तो उनको उससे फ़ायदा ही होता है। ओके, थैंक यू।